जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बेकदरी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुजाता, मेरी नीले रंग की शर्ट कहाँ है? अलमारी में दिखाई नहीं दे रही। मैंने तुम्हें परसों ही बताया था ना कि मेरी हिंदुस्तान क्लब में विदेशी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। फिर तुमने मेरी शर्ट इस्त्री क्यों नहीं की? अब बताओ क्या पहनूं मैं? मुझे कोट के साथ वही मैचिंग शर्ट पहननी थी। तुम दिन भर करती क्या हो? एक शर्ट ही तो इस्त्री करनी थी, वो भी तुमसे नहीं हुआ। सुमित के मुंह से यह चुभने वाली बातें सुनकर सुजाता के दिल को बहुत ठेस पहुंची। आंखों के कोर भीग गए, झलझल आंसू गिर रहे थे। पर उसने आंसुओं को छुपाते हुए अपने आप को संभालते हुए कहा कि मैं करने ही वाली थी, पर मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए मैं इस्त्री नहीं कर पाई। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए, मैं फट से इस्त्री कर देती हूँ। यह सुनकर सुरेश उस पर और भड़क गया। 5 मिनट में कर देती हूँ? मैं नौकरी करता हूँ, मेरी ठाकरी नहीं है। मेरा एक एक मिनट कीमती है, तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ। अब जाओ यहाँ से, जल्दी से मेरा नाश्ता निकालो और लंच पैक करो, मुझे देर हो रही है। जी अभी लाई, कहकर सुजाता किचन में नाश्ता लेने चली जाती है। नाश्ता डालते हुए और लंच पैक करते करते मन ही मन सोचने लगती है कि क्या घर में काम करने वाले का काम काम नहीं होता? क्या वो बेकार होता है? 8 साल हो गए शादी को, जब से इस घर में आई हूँ। अपना एक एक पल परिवार के नाम कर दिया, कभी उप तक नहीं की। अपने सुख चैन के बारे में भी नहीं सोचा। जिम्मेदारी को फर्ज समझकर नहीं, प्यार से उठाया। फिर भी क्या सिला मिला? हर दिन तिरस्कार, बुराई। सच में मन बहुत दुखता है। सुजाता अपनी सोच के समुद्र में डूबी हुई थी। तभी सुमित चिल्लाते हुए आया और कहा, नाश्ता और लंच आज मिलेगा कि कल दोगी? सुजाता डरते हुए, नहीं तैयार है, ये लीजिए। अभी सुमित निकला ही नहीं था कि दोनों बच्चे बबलू और पिंकी तैयार होकर आ गए और पूछा, मम्मी नाश्ते में क्या बनाया है? तो सुजाता कहती है, बच्चों मैंने नाश्ता में पोहा बनाया है। पोहा का नाम सुनते ही बच्चे मुंह बनाकर बोलते हैं, ओफो मम्मी, क्या आप हर दिन अलग नाश्ता नहीं बना सकती? हर दिन आप आलू पराठा, चीज टोस्ट, पोहा, चीला, पुलाव, रोटी सब्जी बस यही बनाती हो। हम एक ही तरह का खाना रोज रोज खाकर बोर हो गए हैं। आप दिन भर घर में रहती हो, कुछ अच्छा सोचकर अलग अलग नाश्ता तो बना ही सकती हो। कल कुछ अच्छा नाश्ता बनाना। अब जल्दी नाश्ता और लंच बॉक्स दो, मम्मी हमारी बस आती ही होगी, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बच्चों को नाश्ता और लंच बॉक्स देने के बाद सुजाता एक बार फिर से दुखी हो गई। बच्चों के मुंह से तानों भरे अल्फाज सुनकर वह यह सोचने लगी कि 6 साल की पिंकी और 4 साल का बबलू, जिन्हें अभी ठीक से कपड़े पहनने तक का लहूर नहीं है, उनकी भी जवान कितनी लंबी हो गई है। लेकिन तभी दूसरे पल उसे समझ में आया, बच्चे तो कच्ची मिट्टी के होते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। उन्हें दुनियादारी की समझ कहाँ होती है। सोच के समुद्र में सुजाता जब गोते लगा रही थी, तभी अचानक से सासू माँ की आवाज आई, अरे बहू, मेरी माला कहाँ रखी है? और मेरी भजन की किताब भी नहीं मिल रही। कितनी बार कहा है कि मेरे सामान को इधर से उधर मत किया करो, जहाँ जिसकी जगह है वहीं रख दिया करो, ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। ऐसे भी तू सारा दिन करती ही क्या है? कम से कम इतना तो कर ही सकती है। सासू माँ के मुंह से यह जली कटी बातें सुनकर सुजाता को रोज बहुत आघात पहुंचता। ये सोचकर कि कम से कम उन्हें तो मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। एक औरत होकर भी क्या वह यह नहीं समझती कि घर में एक नहीं 100 काम होते हैं? यही सब प्रश्न मन में उठ रहे थे। तभी सासू माँ की आवाज आई, माला और किताब आज मिलेगी या कल तक इंतजार करना पड़ेगा? माँ जी आई कहकर सुजाता गई और उसने मंदिर के ड्रावर से किताब और माला निकाल कर दी और कहा, माँ जी यहीं तो रखी थी और रोज यहीं रहती है, देखने में कोई चूक हो गई होगी। तो सासू माँ, रहने दे, काम तो कुछ होता नहीं है, बस जवान चलानी आती है। जा मेरे लिए पराठे सेक कर रख, मैं 10 मिनट में पूजा करके आती हूँ। ठीक है माँ जी, कहकर सुजाता किचन में पराठे सेकने चली जाती है।
और मन ही मन सोचने लगती है, एक पापा जी हैं जो मुझे समझते हैं, कभी मुझ पर चिल्लाते नहीं, उल्टा सब्जी दूध और किराने का सामान लाकर मेरी मदद भी कर देते हैं। 8 सालों से दीनानाथ जी यह सब कुछ देख रहे हैं। उन्हें यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बहू बिचारी सारा दिन काम में लगी रहती है। बावजूद उसकी सराहना के घर के सारे लोग उस पर छीटाकशी और ताना देते हैं कि दिन भर वह करती क्या है। उन्हें बहू की आंखें रोज भींगी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब भी वह बहू को उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहते हैं तो वह टाल जाती है और कहती है कि अपनों से कैसी जंग पापा जी, यह तो मेरा परिवार है। तो ससुर जी कहते हैं, मानता हूँ बेटा, लेकिन 8 सालों से, जब से तुम इस घर में आई हो, सबके उठने से पहले 5 बजे जगती हो और सबके सोने के बाद रात 12 बजे सोती हो। घर का सारा काम खुद करती हो, लेकिन कभी उप तक नहीं करती। फिर भी घर के सदस्य तुम्हारी प्रशंसा करना तो दूर, तुम्हें कभी सम्मान तक नहीं देते। आज मैंने ठान लिया है, बस बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिलवा कर रहूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम मुझसे वादा करो, जैसा मैं तुम्हें कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। ठीक है पापा जी, पर मुझे क्या करना है? अभी दमयंती सत्संग से आती ही होगी। जैसे ही वो घर में घुसे, चाय देने के बाद तुम कह देना कि तुम्हें तुम्हारे मायके जाना है 4 दिन के लिए। अब बहाना क्या बनाना है, वो मैं बताऊं या तुम बना लोगी? तो सुजाता ने हंसकर कहा, मैं कर लूंगी पापा जी। फिर देखना, ये सुनकर वो कैसे परेशान हो जाएगी, क्योंकि हर बार तो तुम सारा काम करके सुबह जाती हो और शाम को लौट आती हो, इसलिए घर के सदस्यों को तुम्हारी अहमियत कभी पता ही नहीं चली। अब जब सबको खुद से काम करना पड़ेगा तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, और जब फिर तुम मायके से आओगी तो तुम्हें इस घर में पूरा सम्मान मिलेगा, जो पहले ही मिलना चाहिए था। फिर जैसे ही सुजाता की सासू माँ सत्संग से आई, सुजाता ने कहा, माँ जी, मैं कल अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो दमयंती जी बोली, हाँ तो ठीक है, चली जाना। हमेशा की तरह सुबह जाओगी, शाम को आ जाओगी। तो सुजाता बोली, नहीं माँ जी, इस बार मैं 4 दिन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ऋचा और सुरेश भाई भाभी 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आज माँ का फोन आया था। आप तो जानती हैं, पापा को गुजरे अभी साल भर ही हुआ है, घाव भी कच्चा है। माँ अकेले इतने बड़े घर में नहीं रह पाएगी। वैसे मैं अकेले ही जाऊंगी। बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, मिस हो जाएंगे। 4 दिन की बात सुनकर दमयंती जी को तो मानो सांप सूंघ गया, पर फिर भी ढीले मन से ही सही, उन्होंने सुजाता को हाँ कर दी। फिर सुजाता दूसरे दिन बच्चों और सुमित को बताकर सुबह सुबह 7 बजे ही मायके चली गई। पर किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो शाम को लौट आएगी। लेकिन जब बच्चे और सुमित घर आए और सुजाता को नहीं देखा, तो पूछने लगे कि दादी मम्मी कहाँ है, माँ सुजाता कहाँ है? तो दमयंती जी ने कहा, उसने तुम लोगों को बताया तो था कि वो मायके जा रही है। हाँ बताया तो था, पर इस समय तक तो आ जाना चाहिए था। तो दमयंती जी ने कहा, इस बार बहू 4 दिन के लिए गई है, क्योंकि उसके भाई भाभी आउटिंग के लिए गए हैं। बबलू और पिंकी, दादी बहुत भूख लगी है, जल्दी से गर्म पकोड़े बना दो। बच्चों की हाँ में हाँ मिलाते हुए दीनानाथ जी भी शुरू हो गए, अगर तुम्हारे हाथों के थोड़े पकोड़े हमें भी मिल जाते तो शाम बन जाती। जब से बहू आई है, तब से तो तुमने किचन में जाना ही छोड़ दिया। एक सुमित की ही कमी थी, वह भी शुरू हो गया। माँ पापा सही कह रहे हैं, आपके हाथों के पकोड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। पकोड़ों का नाम सुनते ही दमयंती जी भड़क गई, मुझसे ना बनेंगे पकोड़े वकोड़े। सुबह से काम करते करते मेरी तो कमर अकड़ गई है, जिसे चाहिए वो खुद बना ले। तो दीनानाथ जी ने
मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि पर भाग्यवान, ऐसा क्या कर लिया तुमने जो थक गई? तुम तो कहती थी कि बहू कुछ करती ही नहीं दिन भर। जहां तक मुझे याद है, बहू तो रोज शाम को कुछ न कुछ स्नैक्स जरूर बनाती थी। हाँ दादू, आपने ठीक कहा। मम्मी रोज शाम को कुछ न कुछ स्नैक्स बनाती थी और सुबह नाश्ते में अलग और टिफिन में अलग खाना देती थी। जबकि दादी ने तो हमें नाश्ते में जो रोटी सब्जी दी वही टिफिन में भी डाल दी। तो सुमित ने भी बच्चों की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, माँ ने मुझे भी नाश्ते और टिफिन में एक ही खाना दिया। इतना ही नहीं, वह मेरे नहाने से पहले मेरे सारे कपड़े बेड पर निकाल कर रख देती थी। मेरी हर एक फाइल और जरूरी पेपर सही जगह पर रख देती थी। जब भी मांगो तुरंत दे देती, बिना मेरा वक्त बर्बाद किए। चंद घंटों में ही आज मुझे यह एहसास दिला दिया कि वह घर के छोटे बड़े हर काम कितने सलीके से करती थी और कभी उफ तक नहीं की और पलटकर जवाब भी नहीं देती थी। तब दमयंती जी ने भी अपनी गलती को जताते हुए कहा, हर बार तो बहू सुबह सारा काम करके जाती और वापस जब काम होता शाम तक लौट आती, और रोज मैं ही भजन की किताब और माला ठीक से ड्रावर में नहीं देखती और उस बेचारी को झिड़क देती। मैंने कभी उसकी अहमियत समझी ही नहीं। सुमित ने भी अपनी गलती को रियलाइज करते हुए कहा कि मैंने भी सुजाता को कभी इज्जत नहीं दी। मैं भी उसका कसूरवार हूँ। बच्चों ने कहा, हमने मम्मी को भला बुरा कहा है और तंग किया है। अब हम मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। सबकी बातें सुनकर दीनानाथ जी ने कहा कि मुझे खुशी है, देर से ही सही, पर तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम सबको बहू की कद्र तो हुई, नहीं तो उसने आज तक खुद की बेकदरी ही देखी है। फिर सबने फोन पर सुजाता से माफी मांगी और जब वह घर आई तो उसे सम्मान तो दिया ही और काम में हाथ बटाकर उसकी मदद भी करने लगे। आज सुजाता की आंखों में खुशी की चमक थी, क्योंकि उसे अपना खोया हुआ सम्मान मिल गया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।